वेलकम टू SKM इंस्टीट्यूट। नए सत्र के लिए इग्नू के सॉल्व असाइनमेंट अवेलेबल है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं सॉल्व असाइनमेंट्स के लिए, या आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है, चैट लिंक है, आप वहां से डायरेक्ट चैट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी का लिंक भी है। IAS फाउंडेशन प्रोग्राम के तहत जो इग्नू के स्टूडेंट्स हैं, BA विषय से संबंधित जो क्लासेस लिया गया था टीचमेंट ऐप पर, उन क्लासेस को मैं एडिट करके 1 बाय 1 यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूं, ताकि जो अदर स्टूडेंट्स हैं इग्नू के, वे इसका फ़ायदा ले सकें। कुछ स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि UPSC IAS PCS क्या है। उनके लिए ये मैंने कुछ पिक्चर्स कलेक्ट किए हैं। ये DM सर हैं, ये DM मैडम और IPS ऑफिसर्स। मैं जिन परीक्षाओं की तैयारी कराता हूं, उन परीक्षाओं में सफलता हासिल करने के बाद इस लेवल तक के पद प्राप्त होंगे। इस परीक्षा के लिए मैंने एक फ्री सेल्फ स्टडी और मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसके अलावा मेरे 3 पेड कोर्सेस हैं। मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए मेरा एक ऑफर है लर्निंग एंड अर्निंग का। यदि आप किसी स्टूडेंट का एडमिशन कराते हैं तो आपको रेफरल अमाउंट दिया जाएगा। मेरे ये ऑनलाइन कोर्सेस हैं जिसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं नेक्स्ट बैच के लिए। एडमिशन किसी स्टूडेंट्स का कराते हैं तो 20% आपको एज ए रेफरल अमाउंट मिलेगा। ये चैप्टर के एंड में कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं जिनका हमें जानकारी होना बहुत आवश्यक है। ये बहुत ज़रूरी इसलिए है ताकि जो इसके जो कीवर्ड्स हैं उनका हमें अच्छी तरह से नॉलेज जब होगा तभी हम जो क्वेश्चन आंसर्स है उसको समझ पाएंगे। जैसे कि जो बुक्स में भी लिखा होता है तो कुछ वर्ड्स जो है उनका हमें मीनिंगफुल जानकारी होना चाहिए। सबसे पहले इसमें पुरातत्व विज्ञान। पुरातत्व का अर्थ यहाँ पर ये होता है कि जो पुराने समय का जो काल से संबंधित कोई तत्व हमें प्राप्त हुआ है, जिसे बोला गया है भौतिक अवशेष। क्या बोला गया है? भौतिक अवशेष। तो ये जो भी भौतिक अवशेष हमें प्राप्त होता है उसे हम बोलेंगे पुरातत्व, यानी अतीत को समझने के लिए भौतिक अवशेषों का अध्ययन। तो क्योंकि ये विज्ञान है तो पुरातत्व विज्ञान क्या होगा? जो भी भौतिक अवशेष हमें प्राप्त होते हैं उनको समझने के लिए जो अध्ययन किया जाता है तो उनको बोला जाता है पुरातत्व विज्ञान। अच्छा, पुरावशेष क्या होता है? इसे आर्टिफैक्ट बोलते हैं। मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तु, उपकरण आदि जिसका ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्व है। यानी कि कह रहा है सिंपल शब्द में कि ऐसी कोई भी वस्तु या उपकरण जिसे पुराने समय में मनुष्य ने बनाया था, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं पुरावशेष। जमावड़ा, इसका जो ये शब्द है तो इसकी मीनिंग शब्द से ही पता चल जा रहा है, ठीक है। असेंबलेज, जमावड़ा कह रहा है कि पुरातात्विक स्थलों के संदर्भ में एक संस्कृति या समावधि से संबंधित पाए जाने वाले पुरावशेषों का संयोजन। तो यहाँ पे ये सिंपल भाषा में कह रहा है कि कहीं किसी एक समय अवधि यानी एक स्थल के आसपास, ठीक है, कई संस्कृतियों का एक ही समय में पाया जाना, ठीक है, उसे बोला जाता है जमावड़ा। जैसे कि पुरातात्विक स्थलों के संदर्भ में जो स्थल हमें जहाँ से हमें पुरातात्विक चीज़ें प्राप्त होती हैं, भौतिक अवशेष प्राप्त होते हैं, ठीक है, उसके संदर्भ में बोल रहा है कि एक संस्कृति या समावधि से संबंधित, ठीक है, यानी या तो किसी एक पर्टिकुलर संस्कृति से जैसे कि मान लीजिए सिंधु सभ्यता, ठीक है, तो या तो उस सिंधु सभ्यता की संस्कृति से संबंधित, उस सभ्यता से संबंधित हो, या उसी के समय अवधि से संबंधित पाए जाने वाले पुरावशेषों का संयोजन। संयोजन का यहाँ पे मतलब है कि एक मिला, मतलब कई सारे पुरावशेषों का को मिला करके काफ़ी सारे अलग अलग जगह पे कुछ चीज़ें पाई गई है जो कि एक ही संस्कृति से संबंधित है, ठीक है, या तो फिर वो एक ही समय अवधि से संबंधित है, तो इसे बोला जाता है जमावड़ा, ठीक है। कार्बन 14 डेटिंग क्या होता है? ये सिंपल हमने छोटी क्लासेस से भी इसके बारे में जानते हैं। ये सिंपल किसी पदार्थ की उसकी एज को पता लगाने के लिए ये कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बेसिकली ये क्या है? ये तिथि निर्धारण की तकनीक है, ठीक है,
रेडियोकार्बन तिथि निर्धारण की तकनीक है। ठीक है। अच्छा, होमोनिड जो है हमारे जो पूर्वज थे, यानी कि मनुष्य के आधुनिक और प्राचीन रूपों का परिवार है। ठीक है। तो जो होमोसेपियंस, जो इस समय जो हम होमोसेपियंस ही हमारे पूर्वज थे, तो वो भी इसी परिवार के हैं, होमोनिड के ही। ठीक है। अच्छा, स्थल साइट ये नाम से पता चल रहा है। ठीक है। जहाँ पर मानव गतिविधियाँ हुई हैं और उसको साक्ष्य में प्राप्त होते हैं, उसको स्थल बोला जाता है। ठीक है। अच्छा, ये स्ट्रेटिग्राफी क्या होता है? ये दरअसल जो ये स्त्रीकरण है, ये एक्चुअली में कोई सभ्यता है जैसे। ठीक है। मतलब कि कोई एक स्थल है, वहाँ पे स्थल में कोई एक संस्कृति मिली। ठीक है। कोई प्राचीन संस्कृति गतिविधि प्राप्त हुई हमें, उसके नीचे उसके नीचे एक और सांस्कृतिक गतिविधि हमें प्राप्त हुई। ठीक है। उसके नीचे मतलब जो परत है, परत दर परत सांस्कृतिक गतिविधियों के साक्ष्य प्राप्त जो होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं स्तरीकरण। ठीक है। ये पहला सांस्कृतिक गतिविधि के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए, उसके बाद उसके नीचे फिर कुछ ऐसा मतलब साक्ष्य प्राप्त हुए जिसे पता चला कि हाँ, ये सांस्कृतिक गतिविधि है। इसके अलावा ये इसी जगह पे एक और सांस्कृतिक गतिविधि थी मानव के द्वारा। ठीक है। तो इसे बोलेंगे, अगर इसके नीचे कुछ और गतिविधि मिल गई सांस्कृतिक, तो ये बोलेंगे स्तरीकरण। ठीक है। क्या बोलेंगे इसे? स्तरीकरण। ठीक है। मतलब कई स्तरों पर, एक ही जगह पर कई स्तरों पर सांस्कृतिक गतिविधियां हमें प्राप्त हो रही है एक श्रृंखला के रूप में। तो इसलिए इसमें लिखा गया है कि अतीत के किसी स्थल पर की गई प्राचीन सांस्कृतिक गतिविधियों की एक श्रृंखला, यह एक दूसरे पर चढ़ी हुई सतहों या परतों के रूप में जानी जाती है। ठीक। और ताप संदीप्ति काल निर्धारण पद्धति क्या है? ये जैसे कि अभी हमने कार्बन 14 के बारे में पढ़ा, तिथि निर्धारण। तो ये काल निर्धारण की एक पद्धति है। इसमें बेसिकली क्या होता है, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, मतलब जो मिट्टी है, ठीक है, उसके बर्तन में पानी को गर्म किया जाता है, तो उससे जो उत्सर्जित ताप जो होता है, उसकी मात्रा को मापा जाता है। तो इससे उसके जो ताप है, उत्सर्जित ताप है, उसके अनुसार पता लगाया जाता है कि ये जो है कितना पुराना है। ठीक है। यदि आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो एटलीस्ट लाइक दीजिए, अदरवाइज़ आप कमेंट सेक्शन में फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।